हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, ये कैसे काम करता है और कहाँ पे उसे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो से एंड तक बने रहिए और इसको आपके दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है ना, मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ द एआई। पहले आप उसका कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ द एआई, बट क्या है वो दोनों आपस में बहुत अलग अलग है। इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मशीन लर्निंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप उससे कुछ चीज़ में ट्रेन कर देते हो, आगे जाके वो अपनी एक्सपीरियंस से वो उसे यूज़ करके क्या करता है ना, बेटर कर पाता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाता है। ठीक है, मानो कि आप क्या किए ना, एक मशीन को आप ये फ़ोटो देखा है कि ये टाइगर का फ़ोटो है, उसको ये सिखा देगी कि ये टाइगर है, मतलब उसको ये ट्रेनिंग दे दी है कि अगर उसको ऐसे फ़ोटो कहाँ पे भी देखने के मिले वो पहचान पाएगा कि क्या है, ये टाइगर है। तो इसके लिए आप क्या कहना है, इसके लिए आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइगर का फ़ोटो दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से टाइगर का फ़ोटो लाके उसको दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में फ़ोटो लेके ये दिखाए, वो उसको ट्रेनिंग मिल गया। और वो क्या क्या वो उस डाटा आपसे इनपुट लेके वो डाटा को वो एनालाइज किया और खुद का एक पैटर्न डेवलप कर दिया कि अगर ऐसा पैटर्न उसको मिले वो क्या ये क्या पहचान पाएगा, कि वो पहचान पाएगा कि ये एक टाइगर है। ठीक है, तो अगर तो धीरे धीरे ये क्या करेगा ना, अगर उसको कोई अलग सा एक टाइगर का इमेज मिल गया तो वो उसे भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये टाइगर है। वो धीरे धीरे सीख जाएगा और उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा और उसे कहाँ पे भी टाइगर मिल जाए वो पहचान पाएगा कि ये टाइगर है। मगर उस जगह अगर आप उसको एक लायन का फोटो दे देते हो, वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये एक लायन है। ठीक है, तो ऐसा ही इसका कंसेप्ट काम करता है कि आप उससे जो भी ट्रेनिंग देते हो, वो ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे टेस्टिंग होता है और टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, वो धीरे धीरे आगे जाके खुद लर्न करता है और उस फील्ड में वो एक्सपर्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये कंप्राइजेस एल्गोरिथम दैट यूज डाटा टू लर्न। यहाँ पे एक ऐसे एल्गोरिथम को कंप्राइज किया जा रहा है जो जो क्या कर पाएगा ना डाटा को यूज करके वहां से कुछ लर्न कर पाएगा और मेक प्रेडिक्शन, खुद प्रेडिक्ट कर पाएगा। दिस एल्गोरिथम आर कॉल्ड मॉडल। वो एल्गोरिथम को क्या किया जाता है, उस एल्गोरिथम को कहा जाता है मॉडल। और फर्स्ट ट्रेन एंड टेस्टेड यूजिंग ए ट्रेनिंग डाटा, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग डाटा उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको टेस्टेड भी किया जाता है कि किस असर से ट्रेनिंग के बाद उसको टेस्टेड किया जाता है कि वो एक्यूरेसी रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगर वो एक्यूरेसी रिजल्ट अभी दे पा रहा है तो वो क्या कर पाएगा ना, आगे जाके कुछ नया चीज़ को वो प्रेडिक्ट कर पाएगा और कुछ अननोन डाटा उसे मिले वो वहाँ से भी कुछ सीख पाएगा। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो आगे हम भी देखते हैं और क्या क्या है मशीन लर्निंग में। हाँ, तो ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, एक एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सिस्टम विच एनेबल द कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली लर्न। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि ऐसे मशीन बनाने के लिए या ऐसे सिस्टम बनाने के लिए जहाँ पे वो मशीन क्या कर पाएगा या कंप्यूटर क्या कर पाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ लर्न कर पाएगा, खुद को इम्प्रूव कर पाएगा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। इसके लिए ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे और कुछ एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा, खुद का प्रोग्राम वो खुद डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या कर रहा है ना, मशीन लर्निंग फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ पे वो क्या कर रहा है ना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को वो डेवलप कर रहा है यहाँ पे कि that can access data and use it themselves and learn from it। तो हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम को ऐसे डेवलप किया गया है या ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करके एक ऐसे सिस्टम डेवलप किया गया है जो क्या कर पाएगा ना, डाटा को एक्सेस कर पाएगा और उस डाटा को यूज़ करके रखेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, स्टोर कर पाएगा और वहाँ से कुछ लर्न भी कर पाएगा। ठीक है,
तो द प्राइमरी एम ऑफ मशीन लर्निंग इज टू अलाउ कंप्यूटर लर्न ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका प्राइमरी एम क्या है मशीन लर्निंग का, कि यहाँ पे मशीन क्या कर पाएगा, ऑटोमेटिकली लर्न कर पाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसके लिए उसको इंसान का असिस्टेंट या ह्यूमन का असिस्टेंट नहीं चाहिए, वो खुद लर्न करेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या कर पाता है, खुद लर्न कर पाता है, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करता है, अपनी गलती से कुछ लर्न करता है, अपनी एनवायरनमेंट से कुछ सीखता है, अपने सामने वालों से कुछ सीखता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर पाएगा ना, खुद लर्न कर पाएगा। इसलिए तो इसका नाम रखा गया है मशीन लर्निंग। यहाँ पे मशीन खुद लर्न कर रहा है, खुद को खुद इम्प्रूव कर रहा है, हाँ, खुद लर्न करेगा एंड आगे जाके वो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, हाँ, मानो कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मानो कि आप क्या है ना, आप एक मशीन को ये सिखा दिए कि, जैसे कि ये सिखा दिए दीज आर द ए, तो इसके बाद उसको अल्फ़ाबेट सिखा दिए कि बी, ये सी, मतलब आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग दे दिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए बी सी ऐसे अल्फ़ाबेट आता है, इसके बाद ये अल्फ़ाबेट आता है और डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट का अल्फ़ाबेट लेके आप उसको सिखा दिए कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज आप उसको सिखा दिए, मतलब उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग मिल गया। तो वो क्या करेगा ना, कहाँ पे भी उसको डिफरेंट पैटर्न का भी अगर ये मिल गया तो वहाँ पे वो यूजर से इनपुट लेके उस पैटर्न को भी वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा और खुद में वो स्टोर करेगा और वहाँ से भी वो कुछ लर्न करेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाएगा। तो उससे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी पूछो उसे समझ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या रिजल्ट देगा वो उसे प्रेडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के जगह आप उससे हिंदी में कुछ पूछ लोगे, उसका आंसर वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आप उससे सिखाए नहीं हो, हिंदी लैंग्वेज का ट्रेनिंग उसे नहीं मिला है, ठीक है। तो पहले जो था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग था, वहाँ पे यूजर क्या कर रहा था ना, डाटा प्रोवाइड कर रहा था, डाटा एंड प्रोग्राम दोनों को इनपुट में दे रहा था कंप्यूटर को, और कंप्यूटर से आउटपुट, कंप्यूटर उसको कुछ आउटपुट दे रहा था, ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डाटा आउटपुट यूजर प्रोवाइड कर रहा है उसको, कि डाटा यूजर प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, और ये भी प्रोवाइड करता है कि उसको क्या आउटपुट चाहिए, और प्रोग्राम को कंप्यूटर खुद डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मशीन लर्निंग वर्क कैसे काम कर रहा है ना, यहाँ पे मशीन कुछ इनपुट डाटा को क्या करता है ना, स्टोर करता है, उस डाटा को वो खुद एनालाइज करता है, उसको एनालाइज करके एक पैटर्न डेवलप करता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे जाके उसको अगर उस टाइप का कुछ डाटा मिले उसको प्रेडिक्ट कर पाता है, और स्टोर दो फीडबैक, उस फीडबैक को स्टोर करके रखता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो यूजर को बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ जो आपको समझने में आसानी रहेगा। मानो कि एक बंदे को आप क्या किए ना, भारतनाट्यम में ट्रेनिंग दे दिए, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा ना, भारतनाट्यम का डांस कर पाएगा, ठीक है। तो अगर कहाँ पे वो परफॉर्मेंस देते देते कहाँ पे उसका कुछ गलती हो गया, वो अपनी गलती से कुछ सीखेगा, और उससे कोई अगर बेहतर कर रहा है तो उससे भी वो कुछ सीख पाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे सीखते सीखते वो क्या बन जाएगा ना, भारतनाट्यम डांस में एक्सपर्ट बन जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि आप उसको भारतनाट्यम में ट्रेनिंग दिए हो और उसको बोलोगे ओडिसी डांस करने के लिए, वो ओडिसी डांस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मशीन लर्निंग का कंसेप्ट ऐसे ही काम करता है। तो ये यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर रहा है, वो जो उसको जो भी ट्रेनिंग मिला है वो ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके उससे क्या है आगे जाके उस धीरे धीरे और कुछ सीखता है और उस फील्ड में वो एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग को कहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो मशीन लर्निंग को समझ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग है, उसे कहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट VPA। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम्पल में क्या आ जाता है ना, गूगल असिस्टेंट, और आ जाता है क्या है सीरी, और है उसे क्या जाता है अलेक्सा, हाँ। तो ये द एग्जाम्पल ऑफ द वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। तो इसको यूज़ करके आप क्या कर पाओगे ना, अपनी होम से इंटरेक्ट कर पाओगे, अपने डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है, अपनी कार से इंटरेक्ट कर पाओगे, ये सब कर पाओगे।
देन उसके बाद आता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कुछ भी ऑब्जेक्ट को, उसे कुछ ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाएगा, डिजिटल इमेज को आइडेंटिफाई कर पाएगा। और यहाँ पे और क्या कर पाता है ना, फेस रिकॉग्नाइज भी कर पाता है, ठीक है, फेस को भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि आप फेसबुक में अगर कुछ फोटो डाल रहे हो, कहाँ पे फोटो डाल रहे हो, अगर फेसबुक या कहाँ पे क्या डाल रहे हो, फोटो डाल रहे हो, तो वहाँ पे वो क्या करता है ना, फेस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपनी आपका फेस, आपकी दोस्त की फेस सबको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगली बार अगर आप कुछ पोस्ट करोगे वहाँ पे जाके, तो वो क्या करेगा, अपनी फ्रेंड के अकाउंट में भी उसे टैग कर पाएगा, ठीक है। देन आता है ईमेल स्पैम फिल्टरिंग। ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, कैसे यूज हो रहा है कि हर दिन आप क्या कर रहे हो, ईमेल को ओपन कर रहे हो, ठीक है। उसमें जो मेल को आप बार बार देख रहे हो, बार बार ओपन कर रहे हो, और कुछ मेल को आप स्टार मार्क देख के रखते हो, तो उसको क्या कंसिडर कर लेता है, उसको वो कंसिडर कर लेता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेल है। और कुछ मेल को आप ऐसे ओपन करते हो तो उस टाइप का मेल अगर अगली बार आए हो, उसको नॉर्मल मेल कंसिडर कर लेता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई मेल, ऐसा मेल भी होता है जिसे आप कभी ओपन नहीं करते हो, डिलीट कर लेते हो, अगली बार अगर उस टाइप का मेल आएगा तो उस मेल को वो क्या करेगा ना, स्पैम फोल्डर में डाल देगा, उसको आपकी प्राइमरी फोल्डर में नहीं लाएगा उस टाइप का मेल को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का टाइम भी बच जाता है कि वो जो मेल उसको नहीं चाहिए तो वो मेल वो दूसरा फोल्डर में चला जाता है, स्पैम फोल्डर में, ठीक है। देन आता है टेक्स्ट एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये यहाँ पे मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा है, मानो कि आप गूगल में जाके कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, तो वो अपनी ह्यूमन वॉइस को क्या कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे और एक चीज़ क्या होता है ना, यहाँ पे वो ह्यूमन लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो भी बोल रहे हो वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ना, एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। देन आता है मेडिकल डायग्नोसिस। तो मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे काम कर रहा है ना, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे काम कर रहा है ना, वो क्या करता है ना, उसके पास जो भी इनपुट है, उस इनपुट को यूज़ करके वो बहुत सारे डिजीज को क्या कर पा रहा है ना, प्रेडिक्ट कर पा रहा है, डॉक्टर लोगों को डायग्नोसिस में हेल्प कर पा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ये बहुत सारे लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर पाता है। जैसे कि आप गूगल में अगर इंग्लिश में कुछ लिखते हो और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो, या ओडिया में कुछ लिखते हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो, या गुजराती या कन्नड़ा कोई भी लोकल लैंग्वेज में आप कुछ लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहो, ये हो पाता है। ये क्यों हो पाता है? ड्यू टू द मशीन लर्निंग, ठीक है। देन आ गया ट्रैफिक प्रेडिक्शन। तो ट्रैफिक प्रेडिक्शन में मशीन लर्निंग कैसे यूज हो रहा है, ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है ना, ये आपको ट्रैफिक का कंडीशन क्या है वो प्रेडिक्ट कर लेता है, ठीक है। कि ट्रैफिक अभी क्लियर है कि नहीं है, या स्लो मूविंग है, या हेवीली कंजेस्टेड है, तो ये आपको बता देता है, ठीक है। अगर आप कोई नया प्लेस में जाना चाहते हो, आप मैप यूज कर रहे हो, तो आपको ये क्या करेगा ना, करेक्ट एंड सटेस्ट पाथ भी बता देगा कि आप जाके इजीली वहाँ पे पहुँच पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ हो पा रहा है किसके लिए ना, मशीन लर्निंग के लिए। देन उसके बाद आता है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। तो आजकल तो फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए फाइनेंस में भी मशीन लर्निंग को आजकल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के यूज़ करके क्या कर पाओगे ना, आप फ्रॉड को डिटेक्ट भी कर पाओगे, और क्या है ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है वेब सर्च एंड रिकमेंडेशन इंजन। ये बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अभी मशीन लर्निंग को यूज़ किया जा रहा है। इसे यूज़ करके यूजर जो भी सर्च करता है उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ये उसको क्या कहता है, प्रोडक्ट को रेकमेंड करता है, ठीक है। एंड जैसे कि आप अभी अगर और जैसे कि आप क्या कर रहे हो ना, आप अभी
कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट में जाके कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखोगे कि आपको क्या चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो आप ड्रेस लिखोगे तो आपने वो क्या कर देगा ना, आप जो भी सर्च कर रहे हो उस टाइप का प्रोडक्ट को वो आपको रेकमेंड कर देगा। और अभी ये इसमें भी यूज हो रहा है, जैसे बोलते हैं कि टारगेट आउट। मानो कि अभी आप जाके क्या कर रहे हो ना, अमेजन में कुछ सर्च किया, तो उसके बाद आप अगर आप अमेजन आपको क्लोज करके जाके यूट्यूब या फेसबुक पर भी ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उस टाइप का ऐड आ जाएगा जो आप अमेजन में सर्च कर रहे थे। तो ये भी मशीन लर्निंग के वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। फिर ये वेबसाइट्स में भी मशीन लर्निंग को यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अब अगर आप अभी गूगल में जाए और टाइप किए कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इस चीज़ को अगर आप एक दो बार लिखोगे या, तो ये क्या करेगा ना, अगली बार अगर आप इसको लिखने जाओ तो आप अगर लिखोगे कि वाटर लिखोगे, वाटर डिफरेंट लिख दोगे, तो एप्लीकेशन मशीन लर्निंग ये खुद का खुद आ जाएगा। वैसे यूट्यूब में अगर आप क्या सर्च कर रहे हो या कंप्यूटर प्राइम सर्च कर रहे हो, एक बार दो बार सर्च करोगे तो अगली बार आपको उसको टाइप करना नहीं पड़ेगा। आप अगर इसको टाइप करते करते वो पूरा रिकमेंडेशन आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही मशीन लर्निंग को डिफरेंट फील्ड में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था द डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट मशीन लर्निंग। दैट मीन्स व्हाट इज मशीन लर्निंग, ये कैसे काम कर रहा है और ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और उसे अपनी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।